Hello YouTube learners, my name is Abhishek and this is your beautiful channel पाठशाला द एजुकेशन हब। आज हम अपनी लाइट की जर्नी को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे लाइट के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा। लाइट इसके दो पार्ट थे, एक था रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन को इतना डिटेल में हम लोग पढ़कर आए हैं पिछली 4 वीडियोस के अंदर। हम लोगों ने रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्शन कैसे होता है, किन टाइप पर होता है, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, मतलब एकदम डिटेल में पढ़ा है। बस आपको वीडियोस देखनी है और उसके बाद आपको एक बार एनसीईआरटी रीड आउट कर लेनी है, बस इतना सा काम करना है। उसके बाद आपको रिफ्लेक्शन में तो कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आने ही वाली नहीं है। अगर हम बात करें इसका नेक्स्ट पार्ट है जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, या फिर नेक्स्ट यूनिट की बात करें जिसका नाम है रिफ्रैक्शन। क्या नाम है? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन को हिंदी में बोला जाता है अपवर्तन। क्या बोला जाता है? अपवर्तन। एक बात बताओ, अपवर्तन के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते होगे कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या करती है, अपने पाथ को चेंज करती है, ऐसा कुछ बहुत। चलो आज समझते हैं। पानी है थोड़ा सा पी लो, नहीं पीते हैं, गंदी बात। देखो, अगर मैं बात करूं, ये हमें दिख रहा है लाइट की वजह से। ये हमें किस वजह से दिख रहा है? लाइट की वजह से। अब ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, डब्बू भाई बोलते हैं, ठीक, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है। अब इस ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब ये जाएगा तो हमें किसकी वजह से दिखेगा? लाइट की वजह से। यानी कि ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट जाती है। मीडियम हम लोग बहुत अच्छे से पढ़कर आए हैं पिछले पार्ट में, याद रखना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, ये मार्कर है, अभी सीधा दिख रहा है। इसके अंदर जितना ज्यादा जाएगा उतना ज्यादा टेढ़ा दिखेगा। यानी कि दिख किसकी वजह से रहा है? लाइट की वजह से। किसकी वजह से? लाइट की वजह से। यानी कि लाइट में ही कुछ झोलझाल है। लाइट में कुछ झोलझाल नहीं है। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ को क्या करती है? चेंज करती है। क्या करती है? चेंज करती है। तो हाँ, अब देखो, अगर मैं बात करूं, समझो मेरी बात ध्यान से। अब इसी चीज को जो मैंने बताया, इसी चीज को अब समझते हैं। मेरी बात सुनो। मान लो जब मार्कर मेरा बाहर था पानी से, तो वो ऑक्सीजन यानी कि एयर था। क्या था? एयर था। और जब ये एक बॉर्डर था, पानी के ग्लास का एक बॉर्डर था, उसके अंदर पानी भरा हुआ था, वाटर जिसको बोलते हैं, वाटर, H2O लिख लेते हैं। अब समझो, तो पानी है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। समझो। अब देखो, मैंने यहां से, मेरे यहां बल्ब से या किसी सोर्स से लाइट आई। लाइट आई, जिस पॉइंट पर पड़ी इसका नाम है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ जिसका नाम है नॉर्मल। क्या नाम है? नॉर्मल। ये हो गई इंसिडेंस रे। अब समझो, इस लाइट को जाना तो ऐसा चाहिए था, जाना चाहिए था कि नहीं? जाना चाहिए था। लेकिन ये ऐसे ना, ये नॉर्मल होगा, ये अलग वाला नॉर्मल होगा, एक इस मीडियम का, एक उस मीडियम का। लेकिन ऐसे ना जा करके वो नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी मुड़ गई। यानी कि मैं बात करूं टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, तो कुछ क्या हुआ? ऐसा हुआ। अब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। क्या है? एंगल आर, यानी कि रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, सबको पता है। अब एक चीज देखो, यहाँ पर एक चीज पूछता हूँ, एंगल आई बड़ा है या एंगल आर? तो सब कहेंगे भैया एंगल आई बड़ा है एंगल आर से। अरे वाह, वेरी गुड। यानी कि मैं बात करूं, जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, रेयरर मीडियम जैसे कि एयर, वैक्यूम, ये सब रेयरर मीडियम है। डेंसर मीडियम जहां की लाइट ऑफ स्पीड कम हो जाए। जब लाइट रेयरर मीडियम से, ये एक रेयरर मीडियम है, ये एक डेंसर मीडियम है, तो जब लाइट डेंसर टी है बेटा, जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो कुछ अपने पाथ को चेंज करती है और क्या करती है? नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। समझो मेरी बात, अब ध्यान से समझो ऐसा होता क्यों। मान लो एक आंटी जी है, आंटी जी, ठीक, आंटी जी का नाम है लाइट आंटी जी। क्या नाम है? लाइट आंटी जी। लाइट आंटी जी ने कहा हमको जाना है ए से बी। कहाँ जाना है? ए से बी। ये ए था, ये बी था। लेकिन लाइट आंटी का एक उसूल था। लाइट आंटी का उसूल ये था कि जिस टाइम पर वो पहुंचती हैं उसी टाइम पर पहुंचना चाहिए था, ना ही उससे 1 सेकंड कम, ना ही उससे 1 सेकंड ज्यादा। तो लाइट, अब देखो हमारी मतलब हमारे यहाँ से जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि सब आईएएस बन जाएंगे। कुछ आईएएस बनेंगे, कुछ ऑटो चलाएंगे। तो कुछ देखते हैं। मान लो एक लड़का है जो आईएएस बन गया और दूसरा लड़का है ऑटो चलाया। उस ऑटो वाले को आंटी ने रोका, बोली ए से बी चलोगी? उसने बोला कितने पैसे दोगे? आगे बढ़ो। ए से बी चलोगे? तो उसने कहा ठीक। लेकिन आंटी जी ने कहा सुन लो, टाइम पर नहीं पहुंचा तो बहुत मारेंगे। तो उसने कहा अच्छा,
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाया, स्पीड निकाल ली, बोला बैठो फटाक से तुरंत पहुंचाते हैं। तो जा ही रहे थे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पहुंचे, तब तक आईएएस की 4-5 गाड़ी आ गई। अब आईएएस की गाड़ी है तो निकलने में टाइम लगेगा, जाम लग गया, जाम लग गया। अब क्या करें, जाम लग गया, तब उसने देखा अब तो लाइट आंटी बहुत मारेंगी, तो उसने क्या किया, एक शॉर्टकट ले लिया। जैसे ही जाम खाली हुआ, जैसे ही जाम सारा खाली हुआ, उसने एक शॉर्टकट ले लिया और आंटी जी को टाइम पर पहुंचा दिया। समझो मेरी बात से, उसने एक शॉर्टकट ले लिया और आंटी जी को टाइम पर पहुंचा दिया। उसने कहा बच गई जान। अब इस चीज को छोड़ो, यहाँ पर समझो, यहाँ पर चल रहे थे, कोई जाम नहीं, कोई जाम नहीं, क्योंकि देखो ये एक गैस है तो मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होंगे, लिक्विड में थोड़े पास पास होंगे, तो यहाँ पर कोई जाम नहीं, सुकून से गाड़ी चल रही चल रही चल रही चल रही, यहाँ तक पहुंची। अब जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ेंगे वाटर हो जाएगा, यानी मॉलिक्यूल पास पास हो जाएंगे, लिक्विड आ जाएगा। तो देखो जाम लग गया, जाम लग गया, स्पीड कम हो गई, पहुंचना टाइम पर है, तो क्या किया इन्होंने, पहुंचना यहाँ पर था मान लेते हैं, इस जगह पर पहुंचते टाइम लगता है, तो इन्होंने क्या किया, शॉर्टकट ले लिया। क्या लिया, शॉर्टकट ले लिया, तो इसीलिए नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, क्योंकि शॉर्टकट ले लिया। आप समझो हम तो बदतमीज हैं, हम ऐसे मानेंगे नहीं, तो हमने कहा ठीक है, आंटी जी वाली कहानी अच्छी लगी। अब समझो मेरी बात दूसरी। हाँ, अब हमने क्या किया, एक हमारे यहाँ भैया हैं, उनको पानी में ढकेल दिया टॉर्च लेकर के, और पानी में जब अंदर गए, हमने कहा पानी के अंदर से ऐसे टॉर्च मारो, तो जब पानी के अंदर से मान लेते हैं वाटर अब यहाँ पर है, H2, ये डेंसर मीडियम है, सबको पता होगा, ठीक। और अब हमने पानी के अंदर से ऐसे कुछ लाइट यहाँ से मारी, यहाँ से, अब इस पॉइंट पर पड़ी, ये इंसिडेंट रे होगी, यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा इस बार। आप समझो, अब देखो लाइट को जाना तो कुछ ऐसे चाहिए था, समझो मेरी बात, यहाँ पर वाटर है, कभी याद रखना, लाइट को जाना कुछ ऐसे चाहिए था, लेकिन वो ऐसे चली जाएगी, यानी कि इस बार क्या हुआ, नॉर्मल से दूर चली गई, इस बार क्या हुआ, नॉर्मल से दूर चली गई, यानी कि इस कंडीशन में एंगल आर बड़ा हो गया, किससे, एंगल आई से, एंगल आर बड़ा हो। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखो यहाँ पर जाम लगा था तो धीरे धीरे चल रहे थे, धीरे धीरे चल रहे थे, जैसे ही जाम खुला, कोई गाड़ी नहीं है तो गाड़ी तेज चलेगी, अब पहुंचना टाइम पर ही था, अगर गाड़ी तेज चलेगी तो जल्दी नहीं पहुंचेंगे। हमने बोला, आंटी जी ने बोला टाइम पे पहुंचना, ना जल्दी ना पहले, तो क्या किया, दूर से गए, लॉन्ग कट होते हुए, घूमते घामते गए, तो हमने अपने टाइम पे पहुंचा दिया, यानी कि नॉर्मल से इसलिए दूर हो गई, ये नॉर्मल से इसलिए पास आ गई नॉर्मल की तरफ। समझ में आया, एंगल आर बड़ा हो गया इस कंडीशन में, इस कंडीशन में एंगल आई बड़ा हो गया। यही है लाइट के बेंड होने का कारण। इसी कारण की वजह से लाइट अपने पाथ को चेंज करती है। क्यों चेंज करती है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपने अगले पार्ट पर चलते हैं।